हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन सॉल्यूशन में। आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए फिर इसके एक नए टॉपिक को लेकर। उस टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब के गति के नियम के बारे में। आप कंसेप्ट को रटना छोड़िए और समझना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यही है मेन मोटिव ऑफ दिस लेक्चर। यही इस लेक्चर का मेन मोटिव है कि आप कंसेप्ट को अपने जहन में उतार लीजिए। कैसे? रट कर नहीं, समझ कर। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जैसा कि आप थंबनेल में देखे ही कि न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में आज पढ़ेंगे। आइए जानते हैं न्यूटन साहब के गति विषयक नियम के बारे में। भौतिकी के पिता न्यूटन साहब कौन है? न्यूटन साहब कौन है? भौतिकी के पिता हैं। इन्होंने 1687 ईस्वी में 1687 में इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले न्यूटन के गति विषयक नियमों का जिक्र किया था। ये इन्होंने अपने गति के नियम के बारे में सबसे पहले अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में इसका जिक्र किया था। तो आइए जानते हैं एक एक करके इनके तीनों नियमों को। इन्होंने 3 नियम बताए थे, जिसमें न्यूटन का एक आता है प्रथम नियम, जिसे कहते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरा होता है न्यूटन का द्वितीय नियम। इसके बाद फिर न्यूटन का तृतीय नियम आदि नामों से जान जाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रथम नियम को क्या कहते हैं हम? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बल की परिभाषा का भी इजाद जन्म न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही हुआ है। अब आइए जानते हैं इस नियम के अनुसार क्या कहता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम ही बनी रहनी चाहती है। यदि कोई गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही बनी रहनी चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही इसका मेन फंडा है। अब रही बात यहाँ से क्या हुआ, जड़त्व का नियम निकला, गैलीलियो का नियम निकला, बल की परिभाषा निकला। तो आइए जानते हैं बल। व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ। मैं आपको बल के विषय में पहले से ही बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ। चलिए जानते हैं बल क्या होता है। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। तो बल क्या कहता है? किसी वस्तु के इनिशियल स्टेज को चेंज कर देता है, वही क्या होता है? बल होता है। अब बात आ गया है जड़त्व। कोई वस्तु, मतलब अगर कोई वस्तु है वो क्या कर रही है? अपनी स्थिति को बनाए रख रही है। जैसे आप अगर वो विराम में है तो विराम स्थिति को बनाए रख रही है। अगर गतिशील हो तो गतिशील अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब आइए जानते हैं कुछ फर्स्ट नियम से रिलेटेड एग्जाम्पल। देखिए क्या है। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा, ठहरी हुई मोटरसाइकिल के अचानक चलने पर बैठे पीछे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर उसके धूड़ कर गिर जाते हैं। ये सब फर्स्ट पर न्यूटन के प्रथम नियम के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। क्या हैं? उदाहरण है। तो आइए जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन साहब का गति का दूसरा नियम जो है क्या है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? इसमें क्या होता है? संवेग के बारे में सब कुछ बताया गया है। संवेग श्रेयतर बल को डिफाइन किया गया है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आवर्ती बल के समानुपाती तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु के संवेग कहते हैं। संवेग क्या होता है? वेग तथा द्रव्यमान का गुणनफल संवेग होता है, जिसे P = m भी कहते हैं। अब यहीं पे ये भी देखिए संवेग परिवर्तन की दर। जैसे पहले मान लो एक संवेग था P1 इनिशियल, इसके बाद P2 हुआ, तो परिवर्तन की दर यानी कि एकांक समांतराल में चेंजमेंट होगा। तो P1 P2 - P1/T यानी संवेग परिवर्तन की दर हो गया ये।
को क्या कहते हैं, बल। बल हो गया। अब हम जान रहे हैं P=mv होता है, तो वही अगर P2 है तो v जो वेलोसिटी मास सेम ही है, वहाँ क्या वेग में परिवर्तन है v2 - v1/t। अब देखिए यहाँ वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण, एक्सीलरेशन होता है। तो यही v2 - v1/t को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, क्योंकि यही एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसी से इजाद हुआ F=ma। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूटन के किस नियम से F=ma फार्मूला का सूत्र इजाद हुआ है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से F=ma का व्यंजक प्राप्त हुआ है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी ये फार्मूला उसका ड्राइव होता है। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, तृतीय नियम इनका क्या है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में समान परिणाम की प्रतिक्रिया। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी वस्तु को इधर धकेल रहे हैं तो उसका विरोध करती है वो वस्तु इधर भी एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। तो प्रत्येक क्रिया का रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, यही क्या होगा। जैसे नाव है, नाव चला रहे हैं, नाव पे एक व्यक्ति ऐसे बैठा रहेगा, वो क्या रहा है, इधर से धक्का दे रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, तो नाव भी इधर फोर्स लगा रही है। ये इधर फोर्स लगा रहा है व्यक्ति और नाव इधर फोर्स लगा के इसलिए आगे बढ़ रही है। रॉकेट भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। रॉकेट इधर फोर्स लगा रहा तो उसका रिपल्सिव फोर्स, मतलब जो उससे जो गैस निकलती हैं ये रिपल्सिव फोर्स लगा के इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तभी ये इससे आगे बढ़ेगा। फिर इसके बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे क्या करता है, झटका लगता है कि जैसे गोली निकली आप मारे, एक इधर गया तो उसका रिपल्सिव फोर्स उसका लगा कि आप पीछे झटका लगा आपके हाथ में, एक झंझनाहट से हुई। ये हो गया थर्ड लॉ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।